Hello students, welcome back to my channel Self Study by Sheikh Tasneem. Today we are going to do the poem Coromandel Fishers. This poem is beautifully written by Sarojini Naidu. आज हम कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरोमंडल फिशर और जिसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है सरोजिनी नायडू ने. कोरोमंडल फिशर is a poem based on the life of the fisherman. कोरोमंडल फिशर जो है वो मछुआरों के ऊपर उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल के और मछली पकड़ने जाते हैं. हाउ दे पुट देयर लाइफ इन ट्रबल एंड दे गो एंड कैच द फिश. And their life is totally dependent on the fish. Challenges, the beauty about their occupation. वो समुद्र में कितनी कठिनाइयों को फेस करके और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए वो कितनी मुसीबत उठा के उसको आगे बढ़ाते हैं. The poem begins by describing the settings in the sea and emphasizes on the unity and the strength of the fishermen as they work together in harmony. जो मछुआरे हैं इस कविता में मछुआरों के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है कि वो किस तरह से पानी में, दरिया में, नदी में जाके और मछली को पकड़ते हैं अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ. थ्रू द वाटर एंड द नेट कास्ट skillfully into the sea, the fishermen acknowledge the treacherous waves and storms that threaten their lives. जो दरिया में जो लहरें आती हैं बहुत तेज़ी से आती हैं, कभी कभी उसमें तूफ़ान आ जाता है और उसी में वो फंस भी जाते हैं मछलियों को पकड़ते हुए भी, लेकिन तो भी वो डरते नहीं हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से करते हैं. इसीलिए दैट इज़ द रीज़न दे आर नोन एज एंड दे आर कॉल्ड द किंग्स ऑफ द सी. इसीलिए उन्हें समुद्र का राजा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करते हैं. दे फेस सो मैनी ट्रबल्स एंड दे कंटिन्यू देयर ऑक्यूपेशंस. दे नेवर स्टॉप. They engage in their laborious yet fulfilling work amidst the enchanting surroundings of the rising moon, the silver sands and the shimmering waves. वो अपनी काम को आगे बढ़ाते हुए चाहे वो कितनी भी ऊंची लहरें आ रही हों, कितनी भी खतरनाक लहरें आ रही हों, वो रुकते नहीं हैं, वो अपना काम करते जाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट दे आर नोन एज द किंग्स ऑफ द सी. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द कोरोमंडल फिशर्स. इट इज़ अ रिक्वेस्ट, kindly subscribe my channel and like my channel. Yet if you have not subscribed, please subscribe the channel so that you will get more and more explanation on the different poems. There are so many poem in this 7th standard. This is poem in the class 7th. So if you want to continue the poem, whatever I give the explanation, अगर आपको और भी कविताओं के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन फॉर द कंटिन्यूटी. टिल द नेक्स्ट पोएम, गुड बाय एंड टेक केयर.